जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। चलिए 2 मिनट वेट कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दूसरे भी इधर आ जाएँ, 2 मिनट वेट कर लें आप। जी, अपना माइक म्यूट रखें सारे और अभी रेज़ हैंड ना करें, थोड़ा वेट करें 1 मिनट। राम मुस्तफ़ा, महबूब, अभी सारे वेट करें कि किसी ने अपना वेबकैम भी ऑन नहीं करना और माइक भी म्यूट रखने हैं अपने। बिना अपनी वीडियो ऑफ करो। सिर्फ 1 मिनट वेट कर लें, अभी कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, सारे आ जाएँ फिर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। हैदर अली, मैंने आपका आईडी नोट कर लिया, दोबारा इस तरह का मैसेज किया ना आपने ग्रुप के अंदर, तो आपको इसमें से एलिमिनेट दोबारा किसी सेशन में एंटर नहीं होने दिया जाएगा और आपको क्विज़ के लिए भी नहीं बैठने दिया दाल जाएगा। पड़ी यहाँ।
जी, किसी ने क्रॉस मैचिंग मैचिंग नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ जो क्वेश्चन होगा वो आपने पूछना है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो अपनी स्क्रीन शेयर करे मेरे साथ और लैब नंबर 1 को अपना ओपन करे। सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे। तो इस कोर्स को कैसे लेके चलेंगे हम, कैसे क्विज होंगे और कैसे पेपर होगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करके फिर हम लैब्स की तरफ आते हैं। ये कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसने लैब नंबर 1 और 3 उनका मैनुअल डाउनलोड करके तो रीड किया हुआ है। हमारे लैब सेशन हुआ करेंगे, लैब सेशन में हर लैब के बाद आपकी क्विज हुआ करेगा, ठीक है। अब 3 सेशन है आज की लैब के अंदर और इन तीनों के बाद में आपके क्विज हो जाएंगे तीनों लैब्स के अंदर। इन क्विज के अंदर आपकी अटेंडेंस जरूरी है क्योंकि उसकी बेस पे आपको फाइनल में बैठने दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, ठीक है। इसलिए किसी ने ये क्विज मिस नहीं करना। ग्रेडेड क्विज जो होगा वो अनाउंस किया जाएगा, पहले अनाउंस करके फिर आपका ग्रेडेड क्विज होगा जिसके मार्क्स आपके फाइनल में इंक्लूड होंगे। लेकिन हर लैब सेशन के बाद जो क्विज होगा वो आपकी अटेंडेंस के लिए होगा, उसके ऊपर आपकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी और फाइनल में आपको फिर बैठने दिया जाएगा। अगर आपकी 70% से कम अटेंडेंस हुई तो फिर आपको फाइनल में अलाउ नहीं किया जाएगा बैठना। इसलिए वो क्विज नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। सर क्या ये आवाज कट होती है ना? ग्रेडेड होगा? सर क्या ये क्विज ग्रेडेड होगा जो भी आएगा? नहीं, ये वाले ग्रेडेड नहीं होंगे, ये सिर्फ अटेंडेंस के लिए होंगे, ठीक ठीक है है। सर, ग्रेडेड थैंक क्विज यू। जो है वो ऑलरेडी अनाउंस किया जाएगा। मिड से पहले 2 होंगे और मिड के बाद भी 2 होंगे, ग्रेडेड क्विज होंगे। बाकी ठीक है जितनी सर। लैब्स हैं उतने क्विज होंगे, मीन 16 लैब्स होंगी, हर लैब का क्विज होगा। वो आपकी अटेंडेंस के लिए होगा, उसकी बेस पे आपकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी और आपको फाइनल में बैठने दिया जाएगा। वो नॉन ग्रेडेड है, ठीक है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इस सर सेशन आप एक मिनट मेरी सेशन लेना जरूरी नहीं, बाज़ का आप बिजी भी हो सकते हैं, तो सेशन में आए, आपका जो क्वेश्चन है वो पूछें और उसके बाद जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन क्विज नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। जी निदा, आपने स्क्रीन क्विज का शेयर ये की है। पूछना है कि वो कहाँ पे अपलोड होगा, मतलब एलएमएस पे क्विज क्विज सेशन में होगा या फिर लैब, जैसे यहाँ से लैब बंद होगी तो यहीं पे आप देंगे क्विज? जिस तरह दूसरे क्विज देते हैं दूसरी बुक के बिल्कुल वैसा होगा, ठीक है। उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी और वो जैसे दूसरी बुक के क्विज करते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा और एलएमएस पे होगा उसका क्विज, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी इसका पर्पस ये है कि इसके अंदर हम जो आपकी क्वेरीज होंगी उनको डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो ताकि आपके जो भी इशू हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएं और उसके बाद आपका क्विज हुआ करेगा। और आपका मिड नहीं होगा, इसका मिड का पेपर इसका नहीं होगा, फाइनल होगा और फाइनल के अंदर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे और 50% जो है उसके एमसीक्यूज होंगे। क्विज ओपन किया जाएगा, हर लैब का जो क्विज होगा ना वो एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए ओपन किया जाएगा, किसी भी टाइम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलें, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अपनी स्क्रीन शेयर करे और लैब के हेलो, बारे में अस्सलाम थोड़ा सा डिस्कस वालेकुम। करें। वालेकुम सलाम अतीक। सर ये क्वेश्चन है मेरा कि ये जो लैब 1, 2 और 3 है इनके इकट्ठे क्विजेज होंगे? जी इनका क्विज 1 बाय 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि नेट का इशू चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता ही है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, उसके लिए ना फिर आज नहीं हमने रखा, वैसे तो हर लैब के बाद ही हो जाया करेगा। तो इसके लिए ना फिर मंडे से और स्टार्ट करेंगे ताकि जो नेट का इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि ये जो 1, 2 और 3 लैब्स के मतलब के क्विज होंगे, तो ये जो आपने लैब्स के वो जो शेयर किया डाटा वगैरह रीडिंग में, वो रीड करके तो फिर वहीं से होंगे ना? जी जो लैब मैनुअल है ना वो आपने जी डाउनलोड जी करके पढ़ने बिल्कुल। हैं, उन्हीं लैब में से होगा, ठीक है। उन लैब मैनुअल से होगा। फॉर एग्जांपल लैब नंबर 1 का क्विज है, वो लैब मैनुअल ऐसे ही आपने है। डाउनलोड करके उसको पढ़ना है, स्टडी करना है, उसके अंदर से ही सही, आपका क्विज होगा। सही हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इस लैब का मकसद ये है कि सबसे पहले आपने लैब मैनुअल डाउनलोड करना है, जो भी लैब सेशन वो आपका हुआ करेगा। तो लैब मैनुअल डाउनलोड करके आपने कुछ स्टडी करना है और प्रैक्टिस करनी है। लैब मैनुअल के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको बताई गई है, वो कोई क्वेश्चंस नहीं है। हर वो
सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं आपको। कोई भी चीज़ है उसके अंदर लैब के अंदर वो सारी कुछ केस स्टडीज़ हैं, थ्योरी है और कुछ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको बताया गया है कैसे-कैसे चीज़ करनी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। मीन्स आपने अपने एंड पे उसको प्रैक्टिस करनी है और जो भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी इस लैब सेशन के अंदर आप उसको डिस्कस किया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये 1 बाय 1 हो गया लीज़ा। और दूसरी चीज़ आज थोड़ा-सा आपने ना कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर ऑफ है, तो यहाँ पे ट्रैफिक का भी इशू है, तो बाहर में रिक्शे वगैरह इस तरह की नॉइस वगैरह आएगी, तो उसके लिए सॉरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लैब नंबर 1 जो है जी। किसने को अभी किसी की आवाज़ आई थी, क्या पूछना पूछो? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमारे इधर लिखा हुआ है एलएमएस में कि इट इज़ मैंडेटरी टू अटेंड द वीकली लैब्स, यानी वीकली लैब्स को भी अब लेना मैंडेटरी कर दिया है इन्होंने 6-10 का। मैंडेटरी का मतलब ये है कि आप ट्राई करो। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन जो क्विज़ है वो आपने नहीं छोड़ना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लैब क्विज़ की भी अनाउंसमेंट आया करेगी एलएमएस पे? अब आपने दोबारा क्रॉस मैसेजिंग नहीं करनी। मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैं रिप्लाई करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। किसी ने किसी दूसरे मैसेज का क्रॉस मैसेजिंग नहीं करनी, ठीक है? अभी मैं फर्स्ट टाइम आपको अलाउ कर रहा हूँ, विदाउट आईडी जो सेशन के अंदर आएगा उसकी रिक्वेस्ट को नेक्स्ट टाइम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सर आप 1 बाय 1 तीनों की तीनों लैब समझा दें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे मतलब सभी ऐसे ही करते हैं कि सभी मतलब इंस्ट्रक्टर से ही समझते हैं लैब, खुद बहुत कम ही जो है वो यूज़ करते हैं। पहले आप ऐसा करो कि जवेरिया अपनी स्क्रीन शेयर करो और लैब नंबर 1 जो है उसका मैनुअल ओपन करो। सर मैं इस टाइम मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया हुआ है और मैं घर पे भी नहीं हूँ, जॉब। जी, कोई और ऐसा स्टूडेंट जो अपना लैब मैनुअल अपनी स्क्रीन शेयर करके लैब मैनुअल ओपन करें? सर किसी ने भी नहीं किया होगा, आप खुद ही कर देते अगर। सर लैब कहाँ से मिलेगी? क्योंकि सर स्टार्टिंग की फर्स्ट वाली क्लास में सारे टीचर्स जो हैं वो स्टार्टिंग से A to Z सारी चीज़ें मतलब समझाते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें नहीं पता होता, इसलिए। जी, ठहर जाइए, हम करते हैं, सारे आ जाएँ, उसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है? ये स्क्रीन शेयर की है आपने, तो अभी इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ, ठीक है? ताकि इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन होगा ना मेरे बताने के बाद, फिर आपने डिस्कस करना है। अभी किसी ने रेज़ हैंड नहीं करना और अभी बोलना भी नहीं ड्यूरिंग जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, ठीक है? जी, समन ज़रा स्क्रीन आप ओपन करो, स्क्रॉल अप करो ज़रा। अच्छा जी, स्टार्ट है। लैब नंबर 1 में डिफरेंट चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे लैब नंबर 1 के अंदर क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होता है, ठीक है? आईपी एड्रेस आपको पता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इंटरनेट के ऊपर जो भी डिवाइस होती है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। किसी भी डिवाइस का किसी दूसरे के साथ वो मैच नहीं करता। हर डिवाइस का जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी वैन के ऊपर उसका वो एड्रेस यूनिक होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? कोई ऐसा नहीं होता कि 2 एड्रेस सेम हो तो हम एक डाटा सेंड करें वो दोनों पे तो नहीं ना जा सकता। इसलिए फिर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। आईपी एड्रेस किस तरह लिखते हैं? 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? पहली बात यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, और अगर पूछा जाए कितनी बिट्स का है तो वो 32 बिट्स का होता है। तो उसको 4 ऑक्टेट मतलब 4 बाइट्स के अंदर हम उनकी डिवीजन करते हैं। पहला बाइट, फिर ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम डॉट, आगे 8 बिट्स का दूसरा बाइट, फिर डॉट, तीसरा ऑक्टेट, ऑक्टेट भी कहते हैं या बाइट भी कह लेते हैं, या फोर्थ बाइट होता है, ठीक? उनकी रेंज मैक्सिमम क्या होती है? 255 तक होती है, 0 से लेके 255 तक। अगर कोई भी एड्रेस 250 अगर कोई भी एड्रेस 255 से अबव होगा, एड्रेस के अंदर आपसे पूछा जाए मीन्स 256 लिखा है, 257 लिखा है, 300 लिखा है, तो आप फौरन समझ लेना कि ये आईपी एड्रेस ठीक नहीं है, रॉन्ग है आईपी एड्रेस। क्योंकि कोई भी आईपी एड्रेस है उसकी मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा सकती है? 225 तक। मीन्स 10.162.50.252 इस तरह से हो सकता है
कि उसके किसी भी ऑक्टेट के अंदर उसकी वैल्यू जो है 255 से अबव नहीं हो सकती, उससे बिलो ही रहेगी, 0 से लेके ऑनवर्ड, ठीक है। अब उसके बाद आता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि हमारा लैन कार्ड होता है हमारे कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस होता है, जो कि हार्डवेयर को या लैन कार्ड जो होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसकी तरफ से असाइन किया जाता है। हार्डवेयर एड्रेस जो होता है 48 बिट्स का होता है, ठीक है, 48 बिट्स उसके अंदर होती है हार्डवेयर एड्रेस के अंदर, और वो भी यूनिकली होता है। हार्डवेयर एड्रेस हमारा लैन के अंदर जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसके अंदर यूज होता है, और जो वैन की बात करते हैं इंटरनेट के ऊपर, फिर हमारा वहाँ पे आईपी एड्रेस यूज होता है, ठीक है। जी स्क्रॉल डाउन करो समन। अब यहाँ पे एक कमांड आपको दी गई है कि आपने अपने सिस्टम का, अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देखना है, तो उसके लिए हम कैसे उसको इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सिंपल, आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है अपना। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो उसके ऊपर आपने कमांड लिखनी है आईपी कन्फिग की। आईपी कन्फिग की कमांड लिख के एंटर करेंगे तो नीचे जो आपका आईपी एड्रेस है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसा कि नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया आपको, ठीक है। इस तरह से आपको मिल जाएगा, वो IP4 एड्रेस लिखा हुआ है, सबनेट मास्क लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे उसका डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस लिखा हुआ है। अब आईपी एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, सबनेट मास्क वो आइडेंटिफाई करता है कि नेटवर्क ये किस नेटवर्क के पोर्शन का एड्रेस है, कौन से नेटवर्क से ये वाला आईपी एड्रेस बिलोंग रखता है, उसके लिए सबनेट होता है। आने वाली लैब्स के अंदर हम सबनेटिंग और सबनेट के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगे डिफॉल्ट गेटवे होता है। जो डिफॉल्ट गेटवे होता है, कोई भी हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा उसका डिफॉल्ट गेटवे जरूर होता है। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है कि हम दो डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज होता है। हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, वहां से ट्रैफिक दूसरे किसी नेटवर्क में जानी है, मींस कि लोकल एरिया नेटवर्क से इंटरनेट के ऊपर वैन में जानी है, तो वो डिफॉल्ट गेटवे से होती हो जाएगी। डिफॉल्ट गेटवे जो हमारा होता है रोटर होता है, ठीक है। रोटर का एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस होगा। आपके घरों में भी पीटीसीएल का रोटर लगा होगा, उसके ऊपर डिफॉल्ट जो रोटर का एड्रेस होगा वो डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस होगा, और जो आपका कंप्यूटर का एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, वो आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब नीचे जो है आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप इन चीजों की इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपने क्या करना है कि वही कमांड आपने कमांड प्रॉम्प्ट में करनी है, और अपना आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस आपके सिस्टम का क्या है, या एक दो सिस्टम पे ये परफॉर्म करके देखना है, और इनकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिखना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये सबमिट नहीं करवाना, सिर्फ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि आप परफॉर्म करो ये कमांड और देखो उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं, और यहाँ पे उनको मेंशन करो और फिर उनको कंपेयर करो, भाई डिफरेंट आईपी एड्रेस हैं, डिफॉल्ट गेटवे डिफरेंट है, मैचिंग तो नहीं है, ताकि आपको थोड़ी सी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछो। जी, डिफॉल्ट गेटवे जो होता है वो सबका होगा हमारे जो नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल भी हम करेंगे नेक्स्ट आने वाले जो प्रैक्टिकल एंड पैकेट ट्रेसर के ऊपर, वहां पे प्रैक्टिकली जब हम करके देखेंगे तो फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके अंदर 5 6 7 कंप्यूटर हैं, तो वो उसका डिफॉल्ट गेटवे सबका सेम ही होगा, ठीक है। जी यहाँ तक कोई क्लियर? किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। सर क्या पैकेट ट्रेसर फाइनल में होगा अवेलेबल? पैकेट ट्रेसर का लिंक दिया गया है। आप वैसे भी गूगल क्रोम में पैकेट ट्रेसर आप लिखेंगे डाउनलोड करने के लिए, पैकेट ट्रेसर फ्री डाउनलोड, तो आपको बहुत से लिंक मिल जाएंगे पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करने के लिए। वैसे भी नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये फाइनल में होगा अवेलेबल? फाइवर पे फाइनल में, फाइनल पेपर फाइनल में मैं आपको गाइड कर दूंगा। फाइनल में इसकी अगर जरूरत पड़ी तो होगा, लेकिन उसके रिलेटेड आपको ना वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकली हो सकता है फाइनल में आपको इस तरह का क्वेश्चन ना दिया जाए कि आपको उसकी जरूरत पड़े, ठीक है। वैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए और इसकी लैब्स में हम प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे भी ये जो जितने भी कंसेप्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आईपी एड्रेस
क्या है और डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस क्या होता है, ये कॉन्फ़िगर करके ना हम आने वाली लैब्स के अंदर देखेंगे। जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ना मज़ीद क्लियर हो जाएँगी। नाज़िया सबनेट मास्क मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपको दो, वो बताता है कि आप की का जो आईपी एड्रेस है, वो किस सबनेट या किस नेटवर्क के पोर्शन से रिलेट कर रहा है, किस उसका ताल्लुक किस आईपी जो नेटवर्क है, उसके किस पोर्शन के साथ है, ठीक है? मज़ीद डिटेल इसकी आने वाले लेक्चर में डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। जी, ज़हरा कोई बात नहीं, ठीक है? डीएनएस सर्वर क्या होता है कि वो हमारा वही बाज़ का कुछ नहीं होता, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे और डीएनएस में डिफरेंस भी आ सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? वैसे डिफ़ॉल्ट गेटवे को आपने समझना है कि 2 नेटवर्क के दरमियान जब आपकी ट्रैफ़िक ने एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क में जाना है, सिंपल राउटर जो होगा उसका जो एड्रेस होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस होता है, ठीक है? डीएनएस जो होता है वो समथिंग एल्स है, जो आपकी क्यूरीज़ है उनको आईपी एड्रेस या वेब का एड्रेस लिखते हैं, उसको उसके रिलेटेड आईपी एड्रेस में रिज़ॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। ये वाली लैब आप एलएमएस पे लॉगिन करें, वहाँ से डाउनलोड सेक्शन पे जाएँ, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और रीडिंग मटीरियल में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी, समन इसको क्लोज़ करके नेक्स्ट लैब जो है लैब नंबर 2 उसको ओपन करो। अब मुझे ये बताएँ आपने क्या पैकेट ट्रेसर सबने डाउनलोड किया हुआ है? नो। तो आप सब ऐसा करो कि आपने ना नेक्स्ट लैब में ना चलो कोई ठीक है, नो लिखने की ज़रूरत नहीं, येस नो लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने नहीं किया तो नेक्स्ट जो लैब होगी ना, अभी मैं उसको पेंडिंग रखूँगा, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा ओवरव्यू बस आपको दूँगा पैकेट ट्रेसर होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों इसको यूज़ करते हैं, पर्पज़ क्या है इसका, उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लैब तक आपने उसको डाउनलोड करना है, ठीक है? डाउनलोड करके तो उसको इंस्टॉल करना है, कोई मुश्किल नहीं है, डाउनलोडिंग ईज़िली मिल जाएगा आपको, ठीक है? और ईज़िली वो आप उसको इंस्टॉल भी कर लेंगे। उसके अंदर इंस्टॉलेशन के अंदर या उसको ओपन करने में कोई इश्यू होगा, तो नेक्स्ट लैब में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? मैं आपको बता भी दूँगा कैसे उसको ओपन करना है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और उसके अंदर फिर ओपन करके उसके अंदर मैं स्क्रीन शेयर करके सारी प्रैक्टिस करके और ताकि हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। गेस्ट लॉगिन करना है आपने ज़ारा, अब आपने उसको ओपन करना है ना, वेट करना है, कुछ सेकंड का वो टाइम लेता है, ठीक है? जब ओपन होता है, तो वहाँ पे आपने गेस्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। पासवर्ड, आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड नहीं देना आपने, ठीक है? वो उसका दूसरा वर्ज़न होता है, उसको ज़रूरत नहीं है अभी करने की। आपने गेस्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा-सा वेट करना है, कुछ सेकंड का वो टाइम लेता है, फिर वो आपका गेस्ट वर्ज़न जो है वो ओपन हो जाएगा। ये असल इसका आपने वर्ज़न डाउनलोड कर लेना, वो देख लेना आपने, ठीक है? गूगल से इसका मिल जाएगा, मैकबुक पे के लिए भी। अब लैब नंबर 2 को डिस्कस करते हैं हम। लैब नंबर 2 में क्या है, पैकेट ट्रेसर का बताया गया। पैकेट ट्रेसर का मकसद क्या होता है कि कोई भी नेटवर्क की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए नेटवर्क को एक वर्चुअली डिज़ाइन करने के लिए नेटवर्क की डिवाइसेज़ वहाँ पे अवेलेबल होंगी। ये पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेशन टूल, सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि वैसे हम अगर करना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, 2 कंप्यूटर को जोड़ के देखना चाहें, भई ठीक कम्युनिकेशन करवाने के लिए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं जाऊँ 2-4 कंप्यूटर खरीदूँ, केबल खरीदूँ, सारी चीज़ें कुछ परचेज़ करूँ और फिर जाके उसकी प्रैक्टिस करूँ, तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा। उसके लिए क्या पैकेट ट्रेसर एक टूल हमारे पास अवेलेबल है कि हम उसके ऊपर सारी सिमुलेशन करके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। यहाँ पे सिमुलेशन करके प्रैक्टिस करके जब आप रियल एनवायरनमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर हमारे लिए आसानी होगी, कोई मुश्किल नहीं होगा। पैकेट ट्रेसर को जब ओपन करेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट लैब के अंदर, तो उसके अंदर केबल भी सारी अवेलेबल हैं, ठीक है? राउटर भी, स्विचेज़ भी अवेलेबल हैं, रिपीटर्स भी अवेलेबल हैं और जितनी भी ये वायरलेस डिवाइसेज़ हैं वो सारी अवेलेबल हैं। उनको हमने ड्रैग ड्रॉप करना है सिर्फ़ और उनके साथ डिफरेंट केबल्स होती हैं, केबलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो केबल उसकी सूटेबल है, उनको के साथ अटैच करना है, अटैच करने के बाद आईपी एड्रेस असाइन करें और उसके बाद कमांड रन करके पिंग की देखें, दोनों सही कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सेम जिस तरह से हम उसके ऊपर करेंगे, रियल एनवायरनमेंट में भी वैसे ही उसको कॉन्फ़िगर करके आपने देखना है, बिल्कुल वैसा ही होता है। ये
इनके लिए बहुत ही बेहतरीन टूल है, जिसको यूज़ करके हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे, टोपोलॉजीज़ डिज़ाइन करेंगे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उनको हम फिर देखेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन होती है उनकी, कैसे एक-दूसरे के साथ उसका कनेक्शन बनता है। ये सॉल्यूशन ही है, लैब का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन ही है, यही चीज़ें हैं लैब, ठीक है? इसका कोई अलहदा से सॉल्यूशन नहीं है मुबशर। जी, शहरिश लैब के एंड पे ही हुआ करेगा, ओपन हो जाया करेगा आपका 24 आवर्स के लिए। आज हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से सिटीज़ में अभी भी नेट का इश्यू चल रहा है, तो उसकी वजह से किसी का रह ना जाए, क्योंकि अटेंडेंस फिर मस्ट है, उसकी बेस पे फिर आपको फाइनल में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसलिए इसका क्विज़ जो है मंडे को शेड्यूल करेंगे, ठीक है? ताकि वो आप सॉल्व कर लो। जी मतलब सर, अगर आप किसी वजह से नैप सेशन ना लें, खुद से पढ़ लें, कुछ चीज़ समझ ना आए तो पूछ लो, लेकिन क्विज़ नहीं आपने छोड़ना। आपकी अटेंडेंस जो है क्विज़ के ऊपर बेस करेगी। जी समन, ज़रा स्क्रॉल अप करो। अभी ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकल है, ठीक है? इसके अंदर उसके डिफरेंट मोड्स बताए गए हैं पैकेट ट्रेसर के, वर्क प्लेसेस कौन-कौन सी है, मोड कौन-कौन से हैं, ठीक है? एक फिज़िकल वर्क प्लेस होती है और एक लॉजिकल वर्क प्लेस होती है। तो अभी आपने खुद से इसको स्टडी करके देखना है और इसको मैं प्रैक्टिकली जब आपके सामने दिखाऊँगा वर्क प्लेसेस को ओपन करके जो टूल है उसको, तो फिर ये चीज़ें मज़ीद आपको क्लियर हो जाएँगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है? और इसके लॉजिकल और सिमुलेशन मोड होता है, वर्क स्पेसेस होती हैं, डिफरेंट मोड्स होते हैं। एक के ऊपर हम फिज़िकली मीन्स एक के ऊपर कंप्यूटर है, उठा के हमने फिज़िकल मोड के ऊपर उसको रखना है और ठीक है, लॉजिकल वर्क प्लेस के ऊपर। और फिज़िकल के अंदर ऊपर क्या होता है कि फिज़िकल मोड के ऊपर हम जाएँगे, तो फिज़िकली उसका बैक एंड पूरा हमें दिखाएगा, जैसे रियल में कंप्यूटर होता है और उसके पीछे से पोर्ट्स, लैन कार्ड सारा फिज़िकली वहाँ से हम व्यू कर सकते हैं। सिमुलेशन मोड के अंदर क्या होता है कि हम जब कनेक्ट करके सिमुलेशन मोड के ऊपर क्लिक करते हैं, एक-दूसरे के साथ पैकेट कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो डाटा ट्रांसफ़र होता हमें दिखाएगा रियल में। ये सारे मोड हैं, इनको हम जब ओपन करके देखेंगे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक दफ़ा खुद से ज़रा इनको आप पढ़ लेना। जब पढ़ेंगे फिर दोबारा देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नीचे करो, उसके बाद इंस्टॉलेशन है, पैकेट ट्रेसर की बताई गई है, उसके मेन्यू के बारे में बताया गया है, ठीक है? आप देखो, डायग्राम के अंदर बताया गया है, आप डाउनलोड करके देखेंगे तो डिफरेंट इंट्रोडक्शन आपको सिर्फ़ दिया गया है इसके अंदर कि मेन मेन्यू है, मेन मेन्यू के अंदर डिफरेंट ऑप्शन दिखाई गई हैं उनको, ठीक है? नीचे ये देखें, आपके सामने इसका जो व्यू आ रहा है, इस तरह का एक सिंपल व्यू होगा जब आप पैकेट ट्रेसर को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो राउटर्स हैं, ठीक है? कंप्यूटर्स भी हैं, डिफरेंट डिवाइसेज़ आ रही हैं, इनको कैसे ड्रैग हमने उसके ऊपर लेके जाना है, कैसे कनेक्ट करना है, ये प्रैक्टिकली नेक्स्ट लैब के अंदर मैं एक-एक चीज़ आपको करके दिखाऊँगा, ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ये सारे मेन्यू वगैरह क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं, कैसे उनको नेम असाइन करना है, ये सारा ना इस टूल के अंदर अभी एक दफ़ा इसका आप गो थ्रू करो, इसके व्यू देखो, ताकि आपको थोड़ा-सा नॉलेज हो, फिर नेक्स्ट जो है उसको हम प्रैक्टिकली कर देंगे। जी, हफ्सा लैब के बाद ही क्विज़ हुआ करेगा, लेकिन आज नहीं होगा। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आज के ना होने की वजह। जी, समन थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करो। जी, करती जाओ, स्क्रॉल डाउन करती जाओ, ठीक है? नीचे लिंक दिया गया है इंस्टॉलेशन का, उसको आप ओपन करके उसमें भी लिंक कर सकते हैं अकाउंट क्रिएट करके। वैसे डिफरेंट जो है लिंक्स हैं आपको वैसे भी मिल जाएँगे, ठीक है? स्क्रॉल डाउन करती जाओ सुमन, करती जाओ। ये डिफरेंट ऑप्शन बताए गए हैं, ठीक है? इसको आपको देखना है एक दफ़ा। ये पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखाया गया सारा, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। जी, ठीक है? ये सारा आईपी एड्रेस असाइन तक करने तक बताया गया है। ये एक दफ़ा आपने खुद करना है, ये वाला डाउनलोड करके ये चीज़ें आपने खुद परफ़ॉर्म करनी है। क्योंकि आप बिना बताए एक दफ़ा खुद से आप प्रैक्टिस करोगी तो फिर ये चीज़ें आपको कभी भी भूलेंगी नहीं। लेकिन ये मैं खुद एक-एक चीज़ दोबारा से आपको करके ये सारा सॉल्यूशन आपको बताया गया, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया कि ऐसे-ऐसे करना है, ठीक है? तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है। और नेक्स्ट लैब में अगर आईडी
अपने नेम के साथ किसी का आईडी मेंशन नहीं होगा तो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट लैब का सेशन है तो इसलिए वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि विदाउट आपका वीयूआईडी आपको इस लैब सेशन में अलाउ नहीं किया जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जी चौधरी फयाज, पूछो क्या पूछना है। नहीं, इसके क्वेश्चन यूज करें, इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे हर लैब के अंदर पैकेट ट्रेसर के रिलेटेड कि आईपी एड्रेस कैसे करना है, उसके स्टेप क्या होंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो कौन सी केबल यूज होगी, इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वैसे उसको आपने नहीं यूज करना। ये कोई सेशन नहीं है फैजी, अगर आपका पुअर कनेक्शन है आपने लैब मैनुअल को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन होगा उसको नोट डाउन कर लेना है और नेक्स्ट लैब के अंदर वो पूछ लेना है। ये मकसद है इसका सेशन का अंदर, ठीक है। जी एलिजा, इसकी अनाउंसमेंट आएगी आपके एलएमएस के ऊपर। ये नीचे देखें कुछ लिंक दिए गए हैं, ठीक है, आपको वो वहां से वीडियो भी मिल जाएगी इसकी, कि वो वीडियो भी आप अपलोड की हुई है। एलएमएस पे जाएंगे आप, अपना CS10 के कोर्स पे जाएंगे, वहां पे जाके आपने डाउनलोड सेक्शन पे जाना है। ये दोनों लिंक हैं, ये आप ओपन करके यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। वहां पे भी रिकॉर्डिंग की फॉर्म में वीडियो में आपको बताया गया, आपको देख के काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पैकेट ट्रेसर का इंट्रोडक्शन और सिंपल टोपोलॉजी कैसे क्रिएट करनी है, आपकी बहुत सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। ये लैब मैनुअल आपने खुद पढ़ने हैं, ये कोई क्लास नहीं है। पढ़ने के बाद आपकी जो चीजें होंगी वो डिस्कस करना, आप खुद से एक दफा रीड करो, ठीक है। वैसे समय नहीं लगेगी, जब आपने खुद से नहीं पढ़ोगे आपको कुछ समय नहीं लगेगा। खुद पढ़ो, पढ़ने के बाद नोट डाउन करो जो जो चीजें आपको समझ नहीं आएगी, वो अपने क्वेश्चन लेके आना, फिर उसको डिस्कस करेंगे हम। जी समन, इसको छोड़ो, लैब नंबर 3 ओपन करो जरा, उससे एक दफा पढ़ो, रीड करो, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे अलहदा से हम। असद, क्या पूछना चाह रहे हो आप? सोनिया होगा अभी इस लैब सेशन के नहीं, नेक्स्ट लैब सेशन में होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लैब नंबर 3 के अंदर भी ये बताया गया कि नेटवर्क जो है लैब उसके अंदर बताएंगे तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करना है हमने पैकेट ट्रेसर के अंदर। आज मैं इसलिए लिंक आ रहा है कि फर्स्ट सेशन है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी पैकेट ट्रेसर डाउनलोड नहीं किया, तो उनके लिए फिर मुश्किल होगी, इसलिए सबको साथ लेके हमने चलना है, तो थोड़ा सा उनको हम टाइम देते हैं। तो इसके लिए मैं मंडे ट्यूसडे के मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को ना फ्राइडे से पहले एक लैब रख लूँगा जिसके अंदर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट। उसके अलावा मैं वीडियो ट्यूटोरियल भी अपलोड कर दूंगा, उसका स्टेप बाय स्टेप बना के सारे, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। किसी ने कोई टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह इसके अंदर एक एक चीज़ हम थॉरोली डिस्कस करेंगे और एट द एंड लैब में मैं आपको क्वेश्चन पूछा करूंगा, हाँ जी आपने लैब पढ़ा है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके लिए वो नहीं है कि ये आप पूछेंगे पता नहीं मैं क्यों पूछ रहा हूँ, वो आप से पूछूंगा, जिसको आता होगा वो बताए, जिसको नहीं आता होगा वो उसको सुने, सुनने के बाद ताकि सबकी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी पेपर की तैयारी भी होती जाएगी, तो जो क्विज है उसकी तैयारी भी होती जाएगी और असाइनमेंट की तैयारी भी होती जाएगी। जी मरियम, डिपेंड करता है आपका सिस्टम कौन सा है, 32 बिट है या 64 बिट है, ठीक है। अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लो, 32 बिट या 64 बिट। ज़हरा, अपने लैब मैनुअल 2 के अंदर लास्ट में देखो 2 ट्यूटोरियल अपलोड है, आप उनको देखो, आप जाके भी वो तो देखो ना। उसके बाद जैसे जैसे कोई ज़रूरत मैं समझूंगा तो मैं अपलोड करता रहूँगा उसके जो प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है ना लैब पैकेट ट्रेसर के बना के। अतीक क्विज का आपको अनाउंस किया जाएगा, आज नहीं ले रहे, मैं ऑलरेडी भी सबको बता चुका हूँ। नेट का इशू है बहुत से सिटीज़ के अंदर,
इसलिए मंडे को उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कौन कौन सा क्विज होना है। ठीक है, 24 आवर्स के लिए ओपन होगा, तो आप इजीली कर लेना। लैब मैनुअल पढ़ना, जिसका भी क्विज होगा उसका एक दफ़ा पहले आपने लैब मैनुअल पढ़ना, उस लैब के अंदर से ही आपका क्विज होगा, बाहर से नहीं होगा। जी नाजिया, जो करना होगा वो आपको बता दूंगा, वो सिखाऊंगा भी सारा कुछ। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी, इसके अंदर टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह साथ साथ ही हम सारी तैयारी करते जाएंगे। ठीक है, आप इधर आएंगे सेशन के अंदर, एट देन सारे क्वेश्चन भी आपको मैं पूछा करूंगा और साथ साथ तैयारी करते जाएंगे। बाद में जाके आपको उसके ऊपर टाइम नहीं सर्व करना पड़ेगा, जो भी सेशन के अंदर आएगा इंशाल्लाह यहीं पे सारी चीजें उसके क्लियर हो जाएंगी। जब आप ज्वाइन करती हो आईडी के साथ, अपने नेम के साथ आईडी लिख लिया करो, आपका आईडी भी शो हो जाएगा। जी मिराल, आप क्विज नहीं फिर छोड़ना कोई। ठीक है, अगर तो आपको पता है कि मैं लैब में पढ़ा है, मेरी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने सारा कुछ मेरा क्लियर है, तो फिर आप क्विज अटेंड कर लो। क्विज नहीं छोड़ना, क्विज के ऊपर आपकी जो है ना अटेंडेंस जो है वो बेस करेगी। अब्दुल मनाफ, आप बना सकते हो तो बना लो, वैसे वो पेड वर्जन होते हैं। ठीक है, तो फ्री में नहीं बनता उसका मेरे ख्याल से, तो पेड वर्जन होते हैं, तो फ्रीली जो होता है उसके लिए हम उसको गेस्ट एज अ गेस्ट यूज करेंगे। नाजिया, जब आप अपना नेम लिखती हो ना, जैसे अभी नाजिया का फार लिखा है, वहां पे आप साथ आईडी भी लिख लेना, शो हो जाएगा बस। जी अभी तक किसी का क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जिसका कोई भी क्वेश्चन किसी माइंड में है, कोई चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, तो अपना कोई हैंड रेज करे, वैसे पूछना है या वैसे यहाँ पे मैसेज करके पूछे ताकि मैं रिप्लाई करूँ, फिर नेक्स्ट मूव। जी सब क्लियर है अभी तक? अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट है सना जी, आप एक दफ़ा करेंगे, जो जितनी दफ़ा मर्जी आप गेस्ट लॉगिन कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो हो जाएगा, एज अ गेस्ट लॉगिन होता रहेगा, उसको कोई इशू नहीं होगा। जी पूछो, कौन पूछ रहा था? जी सर, मैं पूछ रहा था कि इसमें जो हमारे पैकेट ट्रेसर और पे जो काम होगा, प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, इसका फाइनल में कोई प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है, कोई पेपर भी होता है, या बस ये हमारी लैब्स और क्विजेज वगैरह ही होंगे? इसका मैं बता देता हूँ, इसका जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, प्रैक्टिकल के बारे में क्वेश्चन होगा आपका फाइनल के अंदर। मींस कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया आपने, दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया, तो ये फाइनल में पूछा जाएगा, आपने जब दो कंप्यूटर को पैकेट ट्रेसर में कनेक्ट किया तो उसके स्टेप क्या क्या थे, क्या क्या आपने किया, और उनको आईपी एड्रेस कैसे कन्फिगर करके कनेक्ट किया। ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब कि सर इसका फाइनल पे पेपर होगा जैसे बाकी पेपर्स हमारे होते हैं? जी जी, जैसे आम पेपर होते हैं ना दूसरी बुक के, उसी तरह इसका पेपर होगा। मिड नहीं होगा, इसका फाइनल पेपर होगा। थ्योरी जिस तरह दूसरे पेपर होते हैं, उसके अंदर आपके एमसीक्यूज होंगे 50% और 50% जो है सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव के अंदर जो आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 3 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ठीक हो गया सर। और सर दूसरी चीज ये कि इसमें हमारा प्रैक्टिकली वर्क भी परफॉर्म हमने करना होगा? वो डिपेंड करता है, अनाउंसमेंट कर दी जाएगी अगर करना हुआ। फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल वर्क हम परफॉर्म करके देखेंगे, उसके बारे में इस तरह क्वेश्चन होगा कि आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसके स्टेप क्या क्या थे। डिपेंड करता है कि टोपोलॉजी बनाई या आपने कोई कंप्यूटर को स्विच के साथ कनेक्ट करना है, कौन से स्टेप हैं और कैसे आईपी कॉन्फ़िगर स्टेप करते हैं। जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे फिर ही वो उनका आंसर कर सकेंगे आप। ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। जी शबीर, एक मिनट, क्या चाहते हो आप, क्वेश्चन क्या है आपका? जी रईस, दूसरे पेपर की तरह इसके अंदर भी मैं देखूंगा और आपको चॉइस दूंगा। ठीक है, रियान, आपने लैब मैनुअल डाउनलोड करके पहले पढ़ने हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो आपने मेरे साथ यहाँ पे आप डिस्कस करने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। साइका, इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे। अभी मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा कि काफ़ी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी ना पैकेट ट्रेसर डाउनलोड नहीं किया। आज डाउनलोड कर लेंगे ना, तो फिर नेक्स्ट जो फ्राइडे है उसके सेशन से पहले ही ना वीक के अंदर मैं एक सेशन रखूंगा जिसमें पैकेट ट्रेसर की कंप्लीट जो है सारा गाइडेंस मैं आपको दूंगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह वो कोई मुश्किल नहीं है, आप करोगे मेरे साथ साथ डाउनलोड करके सारा कुछ समझ आ जाएगा। कोई चीज़ इसके अंदर मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे,
करने के बाद डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन एक दूसरे के साथ पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा अच्छा ये आपने पढ़ा है ये बताओ, आपको साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी कि क्वेश्चन किस तरह से आने हैं, और क्वेश्चन पूछ के आप खुद को एनालिसिस भी कर सकती हैं कि ये लैब हमारी कितनी क्लियर है। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो आपने जो बोला है ईमेल पे वो करना है, आईडी नेम शो करना है, वो किधर करना है? आप जब नेक्स्ट सेशन पे आप लॉगिन करोगे ना, क्लिक करोगी उसके ऊपर लिंक के ऊपर, तो ज्वाइन करते हुए आपने वहाँ पे अपना आईडी मेंशन कर देना है साथ। ठीक है ठीक है तो सर। उसके स्टेप मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन ना लो, परेशान ना हो। ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे मैंने अब ज्वाइन किया हुआ है, तो अपनी नेम के आगे आईडी भी एंटर की हुई है, लेकिन फिर भी जो है ना नीचे विजिटर का ऑप्शन जो है ना वो देखिए शो हो रहा है। ठीक शो हो रहा है आपका, कोई मसला नहीं, मुझे बिल्कुल ठीक शो हो रहा है, नेम भी और आपका आईडी भी। ये टाइमिंग अभी डिपेंड करता है स्केजुअल के ऊपर, अभी इसकी टाइमिंग यही रखी है, नेक्स्ट फ्राइडे भी यही होगी, और नेक्स्ट फ्राइडे से पहले मैं आपकी ट्राई करूंगा कि दरमियान में कोई सेशन आप रख लें। ठीक है, अनाउंस कर दूंगा मैं, ताकि उसके अंदर सिर्फ पैकेट ट्रेसर है उसके बारे में डिस्कस कर ले सारे चीज़ें, उसकी जो प्रैक्टिस है वो हो। इसके अंदर दो टूल है, उनके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रो लेवल पे डिस्कस करेंगे। पैकेट ट्रेसर है, और एट द एंड जाके कुछ लैब्स के बाद एक वायर शार्क का टूल आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जी अलीजा, अभी टेंशन ना लो, नेक्स्ट टाइम आप जब ज्वाइन करोगे तब लिख लेना, अभी आपका नेम शो हो रहा है। अभी सबको मैंने वैसे कहा है कि नेक्स्ट टाइम जब होगा तब आपने इस तरह करना है। कोई इशू होगा उसके अंदर तो आप मुझे बता देना, सेशन में आके अपने नाम के साथ, मेरा नहीं होगा तो आपको मैं गाइड कर दूंगा, आप भी अपने टेंशन नहीं लेने। कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई भी व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है, किसी के पास व्हाट्सएप का ग्रुप में जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। आपको कोई भी स्टडी के रिलेटेड इशू है, सेशन हो रहे हैं, सेशन में जाओ, ईमेल करो, एमडीबी है वहां पे करो। जी समन, जरा लैब 3 ओपन करो, उसको जरा देख लें उसमें अंदर क्या था। जी इसके अंदर भी ना वो प्रैक्टिकल, ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो समन। जी ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो, करती जाओ करती जाओ करती जाओ। अच्छा ये भी ना इसके अंदर भी प्रैक्टिकल है, तो वो प्रैक्टिकल मैं भी जान के नहीं करवा रहा था कि वो ना वो इधर दूसरे स्टूडेंट भी ये पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर रहे हैं ताकि सबका क्लियर हो जाए। ठीक है, वो उसके अंदर क्या है कि पैकेट ट्रेसर पहली लैब के अंदर थोड़ा सा उसका इंटरफेस का ओवरव्यू था, दूसरी लैब के अंदर, तीसरी लैब के अंदर पे प्रैक्टिकल है कि दो कंप्यूटर को अटैच कैसे करना है, केबल कौन सी उठानी है, उनको आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और कॉन्फ़िगर करने के बाद उनको आपस में चेक कैसे करना है, कनेक्टिविटी कैसे चेक करनी है कि हमने दो कंप्यूटर अटैच कर लिए या एक कंप्यूटर को स्विच के साथ अटैच किया, वो सही तरह कनेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, आईपी एड्रेस हमारा सही तरह से कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए पिंग की कमांड यूज होती है। ठीक है, पिंग की कमांड यूज करके हम दोनों की कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे, उसके ऊपर ही परफॉर्म करके पिंग की कमांड भी देखेंगे हम। जी एक्स्ट्रा लैब जो है ना इसकी प्रैक्टिस रिलेटेड वो हम सेशन कर लेंगे। ये अभी प्रैक्टिकल वर्क है, तो अभी तो सिर्फ ओवरव्यू लो, आपका इमेज वगैरह देखो। तो अभी आप यहाँ पे पिंग का मैंने वैसे बता दिया कि कनेक्टिविटी चेक करने के लिए होता है, तो जब हम करके देखें ना परफॉर्म, फिर आपको नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, ये पक्का फिर आपको याद रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आप रियल लाइफ में देख लोगी तो फिर आपको कोई इशू नहीं रहेगा। जी ये कोई क्लास लीव, जी सर लीव करना चाहिए, आपको काम है तो लीव करके जा सकते हैं, अगर क्वेश्चन है आप पूछ लो, नहीं क्वेश्चन जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अभी सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमें एक असाइनमेंट मिली है ना पिंग से रिलेटेड, तो उसके अगर हवाले से आप हमें यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करवा दें ताकि इजीली हम दो क्वेश्चंस आए ना दो फेसेस में, तो फिर हम यहाँ से इजीली हेल्प लेके तो कर सकें। कौन से सर ये पिंग से रिलेटेड ना इसी मतलब कि कोर्स की असाइनमेंट अभी मिली है ना, न्यू आई है, कल ही रात को मैंने देखी, तो दो वो आपने फेसेस खुद करनी है, बचे हुए वो थे। इसका नहीं तल्लक, वो आपका नेटवर्क की कोर्स की असाइनमेंट है,
ठीक है, वो आपने खुद से काम करनी है और वो उसका लेक्चर लो, लेक्चर में सारा कुछ बताया गया है, उसकी असाइनमेंट आपने खुद करनी है। असाइनमेंट यहाँ पे नहीं डिस्कस की जाएगी, वो आपका अपना टास्क है। सही है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो डिस्कस करें, पूछे, जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो। ये इसी असाइनमेंट के हवाले से जैसे वो भाई ने बात की है, क्योंकि वो भी हमारी एक थ्योरी के अंदर ही आता है, अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया जाता ऑप्शंस ये के यार बारे वो ये प्रैक्टिकल अलग से कोर्स है, वो नेटवर्क का अलग से कोर्स है। ठीक है, असाइनमेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ईमेल करो आप CS16 पे, कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ चीज़ आपको समझ नहीं लग रही वहाँ पे। मतलब असाइनमेंट से थ्योरी वाला सब्जेक्ट और है, प्रैक्टिकल सेशन और है। हाँ जी, उसका अलग से है। ठीक है, ये अलग से है। तो ओके उसके हो अंदर गया, आपको ईमेल करके कोई चीज़ आपको समझ नहीं लग रही तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक हो गया बॉस, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, आज लेट हुआ हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो यार सर समझ आने का मसला नहीं, ये ना डाउनलोड में जाना आपने, ये जी लैब मैनुअल 1 2 3 डाउनलोड करने हैं, वहाँ पे लैब मैनुअल वर्ड की फॉर्म में अवेलेबल है। डाउनलोड ठीक करने के बाद आपने उसको स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद आपको कहीं पे भी कोई भी मुश्किल हो तो आपने वो पॉइंट नोट कर लेना है और नेक्स्ट जी लैब में मुझसे डिस्कस कर लेना। सर मैंने पढ़ा था, यहाँ पे मुझे समझ नहीं लगी तो आप मुझे बताएं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ठीक सर। जी। अमान सिस्को पैकेट ट्रेसर है, पैकेट ट्रेसर सिस्को का टूल है। जी, सेशन के अंदर इकरा है, कोई इकरा, इकरा जमीर, ये ठीक जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। इसी तरह लैब मैनुअल, इसी तरह गूगल पे लिखो, वहाँ डाउनलोड कर लो, आप इजीली मिल जाएगा। वैसे भी ना मैंने उसका लिंक दिया हुआ है लैब मैनुअल के अंदर। जी, किसी और का क्वेश्चन आया तो पूछो। जी, जवेरिया क्लियर है? जी, समन जवेरिया आपका भी क्लियर है? जी जी सर। जी, अभी किसी को आइडिया नहीं है क्विज के रिलेटेड, असाइनमेंट के रिलेटेड या एग्जाम के रिलेटेड, वो क्वेश्चन पूछ ले। अगर इस लैब के अंदर से कोई क्वेश्चन आया जो मैंने बताया उसके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो वो मुझसे पूछ ले। सर मैंने अभी ये 5th सेमेस्टर में ना एडमिशन लिया है, तो हम साथ जॉब कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो हमने लेक्चर लेने हैं वो डेली बेसिस पे लेने हैं या हम एंड पे इकट्ठे भी ले सकते हैं, और जो क्विज हुआ करेंगे वो उन लेक्चर्स में से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से लेक्चर में से आ रहा है क्विज? जी सॉरी, मैं दोबारा बोलो। सर मैंने अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया 5th सेमेस्टर में। इससे ठीक है। पहले मुझे आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन कैसे स्टडी करते हैं या ठीक है। किस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी से आप करवा रहे हैं। ठीक तो है। अभी मुझे कन्फ्यूजन इस चीज़ में है कि जो हमने अभी असाइनमेंट सबमिट करनी है इसकी उधर डेडलाइन है, क्योंकि क्लासेस मैंने अभी देख रहा हूँ तो हमें आइडिया नहीं है कि क्लासेस कब से स्टार्ट है
और रोज के हमने कितने लेक्चर लिया करने हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। वैसे ये तो इसके अंदर आपका अपना स्केड्यूल होता है, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक। अब 4 वीक हो चुके हैं, हर जी वीक में 3 लेक्चर ओपन होते हैं, मीन्स 12 लेक्चर वो सब बुक के हो चुके हैं। अब आपने उनको कवर करना है अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक। एक दिन में 4 सुन लो, एक दिन में 12 लेक्चर सुन लो, एक दिन में 2 सुनो, जैसे आपको ईजी है वैसे आप सुन लो। ठीक उसके लाइव सेशन होते हैं, उनमें जाके कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो टीचर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। ड्यू डेट दी जाती है असाइनमेंट अपलोड करने के बाद, इस डेट तक आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है। उसके बाद फिर आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि फिर सोल्यूशन अपलोड कर देते हैं हम। उसको मद्देनजर रखते हुए उसको सॉल्व करना है। अगर आप लेक्चर सुनोगे तो आपकी असाइनमेंट खुद सॉल्व होगी, किसी को पे करने की या इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेक्चर सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप असाइनमेंट खुद सॉल्व कर लोगे। कुछ आपका पेपर या असाइनमेंट आपके लेक्चर में से ही होता है। क्लियर? जी सर। सर और जो पेपर होगा उसका पेपर पैटर्न क्या होगा? जी अलियान, दोबारा बोलो। या हमारा जो पेपर होगा उसमें पेपर पैटर्न वगैरह क्या होगा? जी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा हर पेपर पैटर्न के बारे में, ठीक है। जी सर। इकरा सिद्रा ये हमने कर रही है लैब्स के अंदर, जो थ्योरेटिकल पोर्शन था डिस्कस किया हमने। बाकी जो इसका प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट लैब में हम करेंगे जब सारे पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लेंगे। क्या आपने पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड किया हुआ है? सर पैकेट ट्रेसर किधर से डाउनलोड होगा, गूगल से? गूगल में जाके आप लिखो सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, आपको इजीली लिंक मिल जाएगा। वैसे लैब मैनुअल 2 के अंदर भी इसका लिंक दिया गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है इकरा, डाउनलोड है तो आप ना नेक्स्ट वीक तक वेट करो, क्योंकि दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी फिर हमने साथ लेके चलना है, तो उन्होंने अभी आपने नहीं किया, ठीक है। सर ये नेक्स्ट मान लैब क्या फ्राइडे पूछा को आपने, होगी? मुझे समझ लगी। जी क्या पूछ रहे हो? नेक्स्ट लैब फ्राइडे को ही होगी? जी जी। ठीक सर। ईमान, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना है, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर। मैक एड्रेस नहीं कोई डाउनलोड करना, सिस्को पैकेट ट्रेसर करना है। जी अब अगर मिस हो गया था तो अब दोबारा सेलेक्ट करो इस कोर्स को। अब दोबारा से आप सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी और पेपर होगा दोबारा से आपका। जी नंबर सिस्को पैकेट ट्रेसर। नाजिया क्या पूछा था? आप पूछो, आपने क्या पूछना है?
जी फिजा, अगर आप जाना चाहती हो तो जा सकती हो। क्वेश्चन है, पूछ लो, नहीं जाना चाहती हो जा सकती हो आप। सर इसमें लिखा हुआ है कि अटेंडेंस 70% होनी चाहिए। अब आज हमने ज्वाइन कर लिया तो मेरी अटेंडेंस लग गई है। नहीं नहीं नहीं, अटेंडेंस आपकी क्विज के अंदर होनी चाहिए। हर लैब के बाद क्विज होगा। 16 लैब्स हैं, 16 लैब्स के 16 क्विज होंगे। तो उसके रिलेटेड आपने हर क्विज को अटेंड करना है। अगर उन क्विज को में आपकी अटेंडेंस 70% ना हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे फाइनल में बैठने के लिए। यहाँ पे अटेंडेंस नहीं, आपकी लैब जब क्विज करोगे ना उसके अंदर आपकी अटेंडेंस मॉनिटर होगी। ओके सर। जी अब्दुल रजाक, आपका क्वेश्चन है। शाहिदा परवीन, शाहीना, शबीना बीबी पूछो। सर आज की लैब का क्विज होगा कोई? जी अगर कोई जाना चाहता है जा सकता है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर आज की लैब का क्विज तो नहीं है ना कोई? नहीं, इसका अनाउंस कर दिया जाएगा, आज नहीं होगा, अब मंडे से हम करेंगे इसका क्विज। ठीक सर। जी समन, आप जाना चाहते जा सकती हैं। जी आपको क्या इशू आ रहा है समन? आप सी आप गूगल में लिखो ना, एक लिंक दिया गया, उस लिंक से नहीं होता तो गूगल में आप लिखो, तो आप इजी। अगर फिर भी आपको इशू आना, फिर ईमेल करनी है आपने। मुबशर बार बार मैसेज ना करो, आपको पता है हमने कौन सी एक्सेप्ट करनी है। तो आप, आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछो। चलिए आप डाउनलोड करके ट्राई करो ना। माइक नहीं ओपन हो रहा तो कोई बात नहीं, तो अभी दोबारा से ट्राई करो गूगल पे लिख के, तो इजीली मिल जाएगा। नहीं मिलता ना तो कोई इशू आता है तो दोबारा मुझसे कांटेक्ट करो, फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। नहीं, लॉगिन नहीं करना, वो लॉगिन सिर्फ काउंट करने के लिए। लॉगिन के अलावा भी डाउनलोड करना चाहो तो आपको लिंक मैं देख के ना सेंड कर देता हूँ। ईमेल करो, ईमेल पे आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। सी अच्छा एस सर सिक्स एक क्वेश्चन है। एक मिनट जी। सी एस सिस्टम पी पे ईमेल करो, ठीक है। अपने रेफरेंस देखे थे मैंने ये कर रही हूँ, तो मेरा डाउनलोड का लिंक सेंड कर दें, तो आपको लिंक सेंड कर देते हैं, ठीक है। जी डाउनलोड में जाओ, वहाँ से डाउनलोड में से आपकी जो लैब्स है मैनुअल है वो डाउनलोड में से डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड लिंक में से। जी पूछो, आप क्या पूछना चाह रहे हो? जी किसकी आवाज़ आई थी, क्या पूछना चाह रहे हो? जी पूछो, को क्या क्वेश्चन है, जिसने पूछना है पूछो।
सीधा लैब का इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके अंदर आपका प्रैक्टिकल हमने करना है नेक्स्ट वीक के अंदर। अभी आप पैकेट ट्रे से डाउनलोड कर लो, इसको हमने पेंटिंग पे छोड़ा हुआ है। लैब मैनुअल आपने ना CX610P के LMS के ऊपर, वहाँ पे डाउनलोड्स का लिंक होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे सारे लैब मैनुअल मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा आप उसके रीडिंग मटेरियल में जाके ना, लेसन मैनेजर में जाके लेसन टैब, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा उसकी रीडिंग मटेरियल में भी। लैब 3 का क्विज उसके बाद रखेंगे, सीधा उससे पहले दूसरे क्विज हो जाएंगे, लैब 3 का उसके बाद रखेंगे। फिलहाल LMS से लेक्चर लेने हैं, यूट्यूब से नहीं लेने की जरूरत, LMS से लो लेक्चर आप। इसके लेक्चर नहीं है, इसके लैब मैनुअल है। अस्सलाम वालेकुम। जी, LMS को टिकट जनरेट करो, उनको ईमेल करो, वो आपको गाइड करेंगे, नहीं ओपन हो रहा तो। नहीं चल रही तो LMS को ईमेल करो ना, LMS सपोर्ट पे ईमेल करो, वो आपको गाइड करेंगे। जी, LMS सपोर्ट के ऊपर ईमेल करो आपको, या उनको टिकट जनरेट करो आप जाके ना LMS से, उनको अपना इशू बताओ स्क्रीनशॉट सेंड करके कि सर ये इशू है तो हमें गाइड कर दें, वो आपको गाइड करेंगे क्या इशू है क्या नहीं। जी, अगर कोई जाना चाहता है जा सकता है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछे। किसी चीज की समझ नहीं लगी आपको लैब मैनुअल पढ़ के, या कोई भी इशू है तो आप डिस्कस करो, पूछो। जी, जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनका क्वेश्चन आया तो वो पूछ सकता है। और जो जाना चाहता है लीव करके, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं तो वो जा सकता है, और अगर जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, पूछिए, क्वेश्चन है तो पूछो, लैब में से किसी भी चीज का, किसी भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। जी, अगर क्वेश्चन नहीं है महक आपका तो आप लीव कर सकती है। जी, लैब क्विज जो होते हैं, क्विज जो होते हैं वो MCQs ही होते हैं। जो पेपर होगा वो आपका MCQs भी होंगे और सब्जेक्टिव भी होंगे। क्विज तो MCQs ही होते हैं ना।
जी फ्री ना बैठें, लैब मैनुअल को देखें, डाउनलोड करके पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछो। कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर लें, पूछ लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहता है तो जा सकता है लीव करके। जी पैकेट ट्रेसर सिमुलेशन टूल है, जिसके ऊपर हम ये जो प्रैक्टिस है सिमुलेट करके देखेंगे। फिजिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि हम केबल्स खरीदें, टूल्स खरीदें, सिस्टम खरीदें, स्विच खरीदें और प्रैक्टिस करें अपनी। फिर उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा टूल बनाया है जिसके ऊपर हम सारी सिमुलेशन करके प्रैक्टिस करके हम दे सकते हैं। वहाँ पे भी स्विचेस अवेलेबल है, राउटर्स, कंप्यूटर्स, केबल, सारा कुछ अवेलेबल। उनको ड्रैग ड्रॉप करके उनको आपस जो फिजिबल केबल है उनके साथ हमने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आईपी कॉन्फ़िगर करके सब पूरा चेक करना है और उससे हमें पता चल जाएगा कि हम नेटवर्क हमारा ठीक बना कि नहीं बना। सेम उसी तरह फिर हम प्रैक्टिकली वर्क में आकर उसको कर सकते हैं, वैसे ही प्रैक्टिकली रियल लाइफ में होगा। होस्ट कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर है, ये सारे होस्ट कंप्यूटर हैं, ठीक है, जिनको हम स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, स्विच के साथ या सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मर्जिम जो भी आपको लेटेस्ट वर्जन है आप उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। जो भी आपको लेटेस्ट वर्जन मिलता है आप उसको डाउनलोड कर लो। उससे पहला भी कर लो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फिर इंटरफेस में फ़र्क होता है, बाकी कुछ लेटेस्ट वर्जन में कुछ ऑप्शनल एक्स्ट्रा होती हैं, एडिशन होती है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो आपको मिल रहा है वो डाउनलोड कर लो आप। जी आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जिनका पहले ज्वाइन था और सेशन और अब ज्वाइन हुआ है, वो कौन कौन से हैं? नहीं अली यूज़ नहीं करना होगा, लेकिन इसके रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन आएगा कि इसको यूज़ किया है और इसको प्रैक्टिस जो आपने की है उसके ऊपर जो टोपोलॉजी बनाई है, कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं वो कैसे कैसे है, ठीक है, ये वाला करना है आपने। कोई ऐसे स्टूडेंट जिनका पहले ज्वाइन नहीं था और उन्होंने ईमेल की थी, वो कौन कौन से हैं? वो नेट का इशू होगा, में भी कुछ भी इशू हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई कुछ है ही करा तो आप पूछ लो, जो आपने चीज़ समझ नहीं है, जो चीज़ आपको नहीं पता चली तो पूछ लो। जी ऐसा तो कोई मसला नहीं, चलेगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछो।
जी शायद उनका नेट का इशू चल रहा है, तो वो इशू ना हो तो उन दोबारा ट्राई करें, अभी ज्वाइन हो जाता है, कोई मसला नहीं। अब सब पैकेट ट्रेसर को हम यूज़ करके देखेंगे नेक्स्ट एक लैब के अंदर। अब इसको भी डाउनलोड कर लो, उसके अंदर हम सिमुलेट करते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, प्रॉपर आईपी कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, फिर आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, देखते हैं सही तरह कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप डाउनलोड करो और लैब मैनुअल जो है उसको पढ़ो, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, फिर नेक्स्ट लैब के अंदर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप साइज काम करके देखेंगे नेक्स्ट लैब के अंदर। अभी आप सिर्फ इसको थॉरोली स्टडी करो और पॉइंट आउट करके देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो। जी यहाँ पे अटेंडेंस नहीं होगी, अटेंडेंस आपकी जो है जो क्विज